उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी एक ऐसा मूवमेंट जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया है। तो सबसे पहले तो हम इसको साइड रखते हैं और जानते हैं कि इसके फाउंडर कौन है। तो इसके फाउंडर का नाम है अभिजीत दीपिके, जो इसके मेन फाउंडर हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये यूनाइटेड स्टेट्स में रहते थे, बट जून 2026 में ये इंडिया आए थे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए। अब यहाँ एक सवाल भी बनता है कि ये मूवमेंट इंडियन यूथ के लिए था, तो लीडरशिप फॉरेन से या बाहर से क्यों थी? आप कुछ कहेंगे कि क्या ओवरसीज इंडियंस इंडिया के इशू पर आवाज नहीं उठा सकते? देखो, बिल्कुल उठा सकते हैं, वो उनका राइट है। बट क्रिटिक्स का कहना है कि अगर आप ग्राउंड रियलिटी से दूर रहकर मूवमेंट को चलाते हो तो रियलिटी में एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है। और ये सवाल इस डॉक्यूमेंट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसका आंसर आप कमेंट्स में डिसाइड भी करिए। अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम में देखें तो ऐसा लगता है कि सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी रियल इश्यूज को उठा रही है। और आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं कि इनका ओरिजिन यूएस से है, जैसे कि इनके फाउंडर यूएस में रहते थे, बट इनके इंस्टाग्राम पे 22 मिलियन फॉलोअर्स और वीडियोस में मिलियंस में व्यूज भी गए हैं। एक सेंट्रल डिमांड है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। पीछे इसका रीजन क्या है कि इन्हें एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। तो इसके ये रीजंस है, पहला नीट पेपर लीक एलिगेशन, दूसरा सीबीएसई ऑन स्किल मार्किंग कंट्रोवर्सी, तीसरा एग्जाम और रिक्वायरमेंट इरेगुलरिटी के एलिगेशन। लेकिन अब यहाँ कंफ्यूजन शुरू होती है। ऑल ग्राउंड सपोर्टर्स कहते हैं कि ऑल ग्राउंड सपोर्टर्स अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट रिफॉर्म की बात करते हैं और कुछ एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्लोगन लगाते हैं, और कुछ लोग इस मूवमेंट को वाइडर पॉलिटिकल चेंज से भी जोड़ते हैं। क्या सीजीपी एक एजुकेशन मूवमेंट है, यूथ मूवमेंट है या पॉलिटिकल मूवमेंट है, या ये तीनों ही मूवमेंट है? सोशल मीडिया इंप्रेशन था कि लाखों में लोग आ जाएंगे, बट ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पे 100 से 1000 लोगों के बीच में ही भीड़ थी, और जिसमें से कई सारे तो रिपोर्टर्स भी थे। क्या ये फेलियर है या सक्सेस? डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव। सपोर्टर्स कहेंगे कि एक मीम ने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, और क्रिटिक्स कहेंगे कि 22 मिलियन फॉलोवर्स होने के बाद भी इसका टर्नआउट बहुत ही ज्यादा कम था। और दोनों ही आर्गुमेंट एग्जिस्ट भी करते हैं। आज इंडिया में फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस समझ लिया जाता है। 22 मिलियन फॉलोवर्स, 50 मिलियन व्यूज, 100 मिलियन एक्सप्रेशन, बट डेमोक्रेसी इंस्टाग्राम की इनसाइट से नहीं चलती है। क्वेश्चन ये है कि कितने लोग ग्राउंड पे आए, कितने लोग 6 महीने के बाद भी रहेंगे, कितने लोग इलेक्शन के टाइम एक्टिव होंगे, और कितने लोग नेक्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल बात करते हैं। जेनजीज को अब आदत बन चुकी है हर बात के ऊपर कंटेंट बनाना। प्रोटेस्ट होता है तो कंटेंट बन जाता है, इलेक्शन होते हैं तो कंटेंट बन जाता है, डिबेट होती है तो कंटेंट बन जाता है। तो ऐसा लगता है कि इशू सेकेंडरी है और कंटेंट बनाना प्राइमरी गोल हो चुका है। कुछ लोग जीनियसली कंसर्न होते हैं, कुछ लोग जीनियसली इन्फॉर्म भी होते हैं, और कुछ लोग बस सेल्फी लेने आते हैं। ये सिर्फ सीजीपी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंटरनेट की एक्टिविज्म की प्रॉब्लम है। आजकल एक्टिविज्म और पर्सनल ब्रांडिंग के बीच की लाइन इतनी ब्लर हो गई है कि कभी कभी तो आइडेंटिटी करना मुश्किल हो जाता है कि ये रियल इशू के ऊपर बात कर रहे हैं या खाली कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी इंडिया का फ्यूचर है या नहीं, अभी कहना थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि इसका आंसर हमें आगे चल के मिल ही जाएगा। और क्या ये एक मूवमेंट था? तो हाँ, ये एक मूवमेंट था। और क्या इसने रियल इशूज रेस किए? तो ऑनलाइन जो इसके इशूज रेस किए वो तो रियल थे। एजुकेशन डिफॉल्ट के ऊपर थे, बट ऑन ग्राउंड इसके इश्यूज डाइवर्ज हो रहे थे। और अगर कल एग्जाम कंट्रोवर्सी सॉल्व कर दी गई तो क्या इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा? शायद इसका टेस्ट भी तभी हो जाए। तब तक फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह देखिए, मीम्स को मीम की तरह देखिए, और अगर आप दोनों को ही मिक्स कर दोगे तो पॉलिटिक्स भी आपको एक एंटरटेनमेंट लगेगी। मैं हूं तरुण गुप्ता और ये है मेंटोरा 231, और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दें। मैडम, हम आए तो जरूर सपोर्ट में थे, लेकिन अब इनके सपोर्ट में नहीं है। क्यों? कारण इसलिए क्योंकि इन्होंने पुलिस से परमिशन ली थी कि हम वहाँ नीट के खिलाफ धरना देंगे, जो बच्चे सुसाइड किए हैं उनकी विषय पे बात करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इनका एजेंडा प्रोपेगेंडा कुछ और है, जो मुझे थोड़ी देर बाद पता चला। अगर आप 7वीं फेल बैठ जा रहे हैं मिनिस्ट्री में, जिनको मिनिस्ट्री की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी,
क्यों? क्या इस देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी है? और दूसरी चीज, इनके खुद के बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर इतने ही अच्छा काम कर सकते हैं ये, तो अपने बच्चों को पहले पढ़ाएं सरकारी स्कूलों में। आप बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम, तो आपसे ही पूछेगा कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? जो बात पढ़े लिखे नहीं, उनको एजुकेशन समझ में ही नहीं आ रहा। उनको पता ही नहीं है क्या होती है एजुकेशन। एजुकेशन क्या वैल्यू? आप सर नॉर्वे चले जाइए। आपको पता है, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे नहीं है। अमित शाह जी ने मैं बोल रहा हूं, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। आपने अभी बोला हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है। आप एक पुख्ता ऐसी बात बता दीजिए अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए क्यों कह रहे हैं आप? बता दो ना उनको वैल्यू ऑफ एजुकेशन। आप सर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखेंगे, उनका जो फंडामेंटल शुरू होता है सिर्फ पहले एजुकेशन, फिर हेल्थ। मांगे क्या क्या है? पांच बताइए। शांतिपूर्वक बताइए क्या क्या मांगे हैं। मेरी 5 मांगे ये हैं। एक तो सबसे पहली पहला मांग, तो आंदोलन में मेरी नहीं हमारी होता है। हाँ। हमारी सबसे बड़ी मांग तो सर यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं देश में बेरोजगारी खत्म हो, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, गरीब और अमीर के बीच की खाई कम हो, और देश में जो करप्शन फैला हुआ है, जो घोटाले फैले हुए हैं वो कम हो। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल चौथा सर, उत्तराखंड में ही एक कंपनी है जो आयुर्वेदिक दवाएं बनाती थी, उसको 125 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट ने एक दिल्ली की ही प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। और पांचवा हमारा सर यही है कि बस इतने मेरे 4 ही मांग हैं सर। यार अभी 5 थी, भी 4 हो गई। सर थोड़ा मैं लिख के लाए होंगे ना। नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा। नर्वस नहीं होना है, मैं पूरा समय आपको दूंगा। इसमें